मूवी की शुरुआत में मैडलिन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो एक सुनसान बर्फीले इलाके में अपनी माँ के साथ रहती है। मैडलिन अपनी माँ से अपने फादर के बारे में बात करती है कि तभी उसकी माँ के हाथ से शराब का ग्लास गिर जाता है और मैडलिन फ्लोर क्लीन करने लगती है कि तभी उसे किसी के वहाँ प्रेजेंट होने का एहसास होता है। वो जैसे ही उठ के देखती है तभी वहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा था, जिसे देख के मैडलिन घबरा जाती है और अंदर छुप जाती है। वो आदमी मैडलिन की माँ को उसी की आंखों के सामने मार डालता है और फिर मैडलिन को ढूंढने लगता है, बट मैडलिन को गन मिल जाती है और वो उस आदमी को शूट कर देती है। उसे लगता है कि वो आदमी मर गया और उसे खींच के बाहर ले जाती है, बट वो आदमी वापस होश में आ जाता है। ये देख के मैडलिन फ्रोजन लेक के ऊपर भागने लगती है और पानी में गिर जाती है, लेकिन वो आदमी मैडलिन को मारता नहीं है बल्कि बचा लेता है। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां मैडलिन को जेम्स बॉन्ड के साथ इटली में दिखाते हैं। अब आपको बता दूं जेम्स बॉन्ड और मैडलिन की मुलाकात कैसे हुई, ये सब इस मूवी के प्रीवियस पार्ट में दिखाया गया था। उस मूवी के एंड में अर्नेस्ट ब्लोफेल्ड नाम के सन की विलन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, जो कि स्पेक्ट्रे नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। अब जेम्स को लगता है कि मैडलिन बहुत ही सीक्रेटिव है, तो मैडलिन बॉन्ड को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेस्पर, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उसके किए धोखे को भुलाने के लिए कहती है और बदले में वो अपनी लाइफ के सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करेगी। पर बॉन्ड के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो सच में वेस्पर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब अगले दिन बॉन्ड वेस्पर की कब्र पे आखिरी बार जाता है कि तभी उसे स्पेक्ट्रे का कार्ड मिलता है, जिसे उठाते ही वहाँ एक तेज ब्लास्ट होता है और बॉन्ड मरते मरते बचता है। वो वहाँ से निकलने लगता है कि तभी स्पेक्ट्रे के लोग उसका पीछा करके उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर बॉन्ड उनसे बच जाता है और उन लोगों में से एक आदमी बॉन्ड को कहता है कि मैडलिन का स्पेक्ट्रे से कनेक्शन है। अब बॉन्ड मैडलिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसे मैडलिन पे शक होता है कि शायद वो सच में स्पेक्ट्रे से मिली हुई है। वो मैडलिन को हमेशा के लिए छोड़ देता है और मैडलिन दुखी होकर बॉन्ड से अलग हो जाती है। अब 5 साल बाद MI6 नाम की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के एक साइंटिस्ट वॉल्डो ऑब्रेचेव को दिखाते हैं, जो कि बॉन्ड के फॉर्मर बॉस एम के सीक्रेट अप्रूवल पर हेराकल्स नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहा था। इस प्रोजेक्ट के तहत वो लोग नैनोबॉट्स नाम के बायो वेपन्स बना रहे थे। ये नैनोबॉट्स एक्चुअल में किसी वायरस की तरह इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि इनमें किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के DNA की कोडिंग होती है और जिस ह्यूमन के DNA कोडिंग होती है नैनोबॉट्स बस उसी को इन्फेक्ट करके मार डालते हैं। अब ऑब्रूचोव को स्पेक्ट्रे के लोग किडनैप कर लेते हैं और साथ ही प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स और सैंपल्स भी चुरा लेते हैं। उधर रिटायरमेंट के बाद बॉन्ड जमाइका आ जाता है, जहां उसे उसका पुराना दोस्त फीलिक्स मिलता है। फीलिक्स उसे अपने कलीग लोगन नैश से मिलवाता है और ऑब्रूचोव को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन बॉन्ड इस काम को करने के लिए मना कर देता है। अब वहीं उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम नोमी है। बातों बातों में पता चलता है कि अब वो बॉन्ड की जगह एजेंट 007 बन गई है। नोमी उसे हेराकल्स नाम के प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, लेकिन बॉन्ड मना कर देता है, लेकिन फिर वो फीलिक्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बॉन्ड क्यूबा जाता है, जहां उसे फीलिक्स की कलीग पलोमा मिलती है, जिसने हाल ही में CIA ज्वाइन किया है। वो दोनों ऑब्रूचेव को ढूंढते हुए स्पेक्ट्रे की एक पार्टी में जाते हैं, जहां ब्लोफेल्ड के आदमी ब्लोफेल्ड को एक बायोनिक आई के थ्रू पार्टी दिखा रहे थे। पार्टी के ऊपर वाले फ्लोर पे ब्लोफेल्ड के आदमी ऑब्रूचोव को बॉन्ड को मारने के लिए नैनोबॉट्स मिस्ट छोड़ने का आदेश देते हैं, बट लूसीफर सेफिन के कहने पे ऑब्रूचेव नैनोबॉट्स को रीप्रोग्राम कर देता है, जिससे बॉन्ड बच जाता है और उसकी जगह स्पेक्ट्रे के लोग ही मारे जाते हैं। अब याद दिला दो, लूसीफर वही आदमी है जिसने मूवी के फर्स्ट सीन में मैडलिन को फ्रोजन लेक से बचाया था। अब पोलोमी को ऑब्रूचेव मिल जाता है और बॉन्ड पोलोमी की हेल्प से उसे वहां से पकड़ के फीलिक्स और लोगन के पास पहुंच जाता है, लेकिन पता चलता है कि लोगन नेशनल लूसीफर से मिला हुआ है और वो फीलिक्स को गोली मार के ऑब्रूचेव को वहां से भगा ले जाता है। फीलिक्स मारा जाता है, पर मरने से पहले फीलिक्स बॉन्ड को एक डेटा ड्राइव दे देता है और बॉन्ड कैसे तैसे अपनी जान बचाता है। अब बॉन्ड अपने एक्स बॉस एम से मिलने जाता है और हेराकल्स के बारे में पूछता है, तो वो बॉन्ड को कुछ नहीं बताता। वो नोमी को ये पता करने के लिए कहता है कि आखिर ब्लोफेल्ड, जो बेहद टाइट सिक्योरिटी में है, वो कैसे बॉन्ड को मरवाने की प्लानिंग कर पाया। बाहर बॉन्ड की एक्स कलीग मनी पेनी उसे क्यू से मिलवाने ले जाती है। जिन लोगों को नहीं पता कि क्यू कौन है, उन्हें बता देती हूँ कि क्यू भी बॉन्ड के साथ काम करता था और वो अभी भी सीक्रेट सर्विसेज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड है। अब बॉन्ड क्यू को वही डेटा ड्राइव देता है जो फीलिक्स ने उसे दी थी। उसे खोलने पे पता चलता है कि उसमें लाखों लोगों के DNA की फाइल्स थी, जिन्हें नैनोबॉट्स के थ्रू मारा जा सकता था। उधर नोमी एम को बताती है कि ब्लोफेल्ड सिर्फ अपनी साइकियाट्रिस्ट से बात करता है और वो कोई और नहीं मैडलिन ही है। दूसरी तरफ लूसीफर मैडलिन के पास जाता है, जिसे देख के वह बहुत घबरा जाती है। वो मैडलिन को बताता है कि वो कोई और नहीं वही आदमी है जिसने उसकी माँ को मारा था।
अब यहाँ पता चलता है कि असल में ब्लूफेल्ड ने मैडलिन के फादर मिस्टर वाइट को लूसीफर और उसके घर वालों को मारने के लिए भेजा था, पर लूसीफर बच गया और उसका बदला लेने के लिए वो मिस्टर वाइट को ढूंढते हुए बरसों पहले मैडलिन के घर गया था। अब वो मैडलिन को ब्लूफेल्ड के मरने के लिए नैनोबॉट से अपने आप को इन्फेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। अब मनीपेनी और नॉमी बॉन्ड को ब्लूफेल्ड से मिलवाने ले जाते हैं, जहां वो फिर से मैडलिन से मिलता है। बॉन्ड मैडलिन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, पर वो हाथ नहीं मिलाती क्योंकि उसने अपने रिस्ट को नैनोबॉट से इन्फेक्ट कर रखा था। अब वो दोनों ब्लूफेल्ड के सेल में जाते हैं, जहां मैडलिन घबरा के वापस जाने लगती है और बॉन्ड उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से चली जाती है। अब बॉन्ड अकेले ही ब्लूफेल्ड से पूछताछ करता है। ब्लूफेल्ड की गोल गोल बातों से पता चलता है कि असल में 5 साल पहले जब बॉन्ड वेस्पर की ग्रेव पे गया था, तब उसी ने बॉम्ब प्लांट करवाया था और उसके आदमियों ने जानबूझ के मैडलिन का नाम स्पेक्ट्रे से जुड़ा होने का झूठ बोला था, ताकि बॉन्ड और मैडलिन का रिश्ता खत्म हो जाए और बॉन्ड मेंटली हैरेस हो। ये सुन के बॉन्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्लूफेल्ड का गला पकड़ लेता है, पर तभी उसका एक्स कलीग आके उसे रोक देता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि ब्लूफेल्ड मर चुका है। ब्लूफेल्ड के मरने पे पता चलता है कि बॉन्ड के हाथ में ब्लूफेल्ड को मारने के नैनोबॉट्स प्रेजेंट थे, जो कि मैडलिन से बॉन्ड को ट्रांसफ़र हो गए थे। अब बॉन्ड मैडलिन को ढूंढते हुए नॉर्वे में उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मैडलिन की एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम मैटिल्डा है। लेकिन मैडलिन बॉन्ड को कहती है कि ये बॉन्ड की बेटी नहीं है। अब मैडलिन बॉन्ड को लूसीफर के बारे में अपना सीक्रेट बता देती है और कहती है कि उसने ब्लूफेल्ड से तो अपना बदला ले लिया और अब वो हमारे पीछे आ रहा है। नॉमी का बॉन्ड के पास कॉल आता है और वो लोगन ऐश की लोकेशन बताती है, तो बॉन्ड कहता है कि ये तो वही लोकेशन है जहाँ मैडलिन और बॉन्ड है। वो लोग मटिल्डा को लेके भागने लगते हैं, पर बीच रास्ते में ही लूसीफर के गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं। बॉन्ड मैडलिन और मटिल्डा को एक जगह छिपा देता है और लूसीफर के गुंडों को एक एक करके मार देता है। इन्हीं में लोगन ऐश भी होता है, पर फिर भी लूसीफर मैडलिन और उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाता है। लूसीफर मटिल्डा को मैडलिन से अलग कर देता है और उनके ब्लड से डीएनए निकलवा के नैनोबॉट्स अपने पास रख लेता है। अब नॉमी और बॉन्ड उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें लैब में ऑब्रोचेव भी मिल जाता है, जो हेराकल्स टेक्नोलॉजी से लाखों लोगों को मारने के लिए नैनोबॉट्स बना रहा था। बॉन्ड नॉमी को ऑब्रोचेव के पास छोड़ के मैडलिन को ढूंढने चला जाता है। अब बॉन्ड लूसीफर तक पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मटिल्डा उसी की बेटी है। बॉन्ड मैटिल्डा को बचाने की कोशिश करता है, पर लूसीफर उसे लेके निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ मैडलिन भी कैसे तैसे बच के निकल आती है और बॉन्ड से मिल जाती है। भागते वक्त मैटिल्डा लूसीफर के हाथ पे काट लेती है और लूसीफर उसे वहीं रास्ते में अकेला छोड़ के अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैडलिन और बॉन्ड को उनकी बेटी सही सलामत मिल जाती है। उधर नॉमी को लूसीफर के गार्ड्स घेर लेते हैं, पर वो वहाँ से बच के निकल जाती है और ऑब्रोचेव को नैनोबॉट्स के एक बड़े से वैट में गिरा के मार डालती है। बॉन्ड मैडलिन और मैटिल्डा को नोमी के साथ उस जगह से भगा देता है और क्यू से उस फैसिलिटी को मिसाइल से उड़वा देने को कहता है। एम कहता है कि ये फैसिलिटी रशिया और जापान के बीच में कहीं है और अगर हमने यहाँ अटैक किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बॉन्ड कहता है कि अगर हमने इसे नहीं उड़ाया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। आखिर एम इस बात के लिए मान जाता है। क्यों कहता है कि उस जगह पे ब्लास्ट रेजिस्टेंट सिलो डोर्स लगे हैं जिन्हें खोलना पड़ेगा, नहीं तो मिसाइल से अटैक करने पे भी कुछ नहीं होगा। अब ये काम करने के लिए बॉन्ड को वापस अंदर जाना होगा। बॉन्ड मान जाता है और लूसीफर के आदमियों को मारते हुए कैसे भी करके सीलो डोर्स को खोलने में कामयाब हो जाता है। अब उसके पास बाहर निकलने के लिए बस 9 मिनट है। वो जल्दी से बाहर निकलने लगता है कि तभी लूसीफर उस पर गन से फायर कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और लूसीफर बॉन्ड को मैडलिन और मटिल्डा को किल करने के लिए प्रोग्राम्ड नैनोबॉट से इन्फेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि अब बॉन्ड कभी भी मटिल्डा और मैडलिन को छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो दोनों इमीडिएटली मारे जाएंगे। ये सुन के बॉन्ड बहुत दुखी होता है और लूसीफर को मार डालता है। अब बॉन्ड नॉमी को कांटेक्ट करके मैडलिन से बात करता है और कहता है कि वो उसे दिलो जान से प्यार करता है और मैडलिन भी कन्फेस करती है कि मटिल्डा बॉन्ड की ही बेटी है। तभी मिसाइल्स उस फैक्ट्री पे आ गिरती हैं और बॉन्ड भी मारा जाता है। अब लास्ट में एम, क्यू, नॉमी और मनीपेनी को बॉन्ड को याद करते हुए दिखाते हैं और दूसरी तरफ मैडलिन मटिल्डा को ड्राइव करके अपने साथ ले जा रही थी और रास्ते में वो उसे उसके फादर जेम्स बॉन्ड के बारे में बताती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।